Manigama program sponsor kurta Vision Gwadar ushi dem ruvi rai rawane Vision Gwadar developing Gwadar develop करना गए बलूचिस्तान develop करना गए बाय दें शुमा भी दे मैं बयां Vision Gwadar प्लॉट बुक भी करें आज कैसे प्लॉट बुक कम प्लॉट जो कीमत है ये हफ्ता दो 5% बिजा के 75% वर्ष न्यूज सपोर्ट प्रोग्राम रवंते आज कैसे वर्ष संगत वर्ष 10 ग्वार का आज जूरी ये मेंबरशिप फीस सिर्फ 5000 कलदार अभी वर्ष न्यूज सपोर्ट प्रोग्राम रवंते फॉर मोर सवेदर बिकने वर्ष न्यूज वेबसाइट washnews.tv मरूची टॉपिक बेस्ड प्रोग्राम है और मरूची के टॉपिक में हंसने क्या नौजवाना नहीं वास्ता सकबाज अहम टॉपिक है और नौजवान ना ये प्रोग्राम अच्छे सकबाज फ़ायदा हम रसी ते मरूची के मनी टॉपिक है कि बेहतर या शर्रे करियर वास्ता जवाने जॉब बुआ का लाजमी है बिजा के चूजिंग द राइट जॉब फॉर द राइट करियर बाज़ मर्दम तयंगा तक मिसअंडरस्टैंड करते एक स्लाइट डिफरेंस हंसते बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर बेसिकली लेकिन मरोचा बांदा मैं मुल्क तहा मर्दुम जॉब के हंसता आ सिर्फ और सिर्फ वती ज़रूरियाता ना पूरा करने का वास्ता करने गए अंते भले करियर अड करने गया या करियर जोड़ करने का वास्ता जॉब न करने गया चूँकि या करियर भी आई तहा सेटिस्फैक्शन रसीते मर्दम आई तहा मर्दम वती सेल्फ इंटरेस्ट भी थे या मैज़लो अगर मैं थ्योरिया बेचारे आई तहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या पॉइंट कहते हैं दरअसल बास कम मर्दों में मुल्क तहा अंचे हंसता कि मैज़लो है आज जो मॉडल है आइए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पॉइंट तक बेरसनते बाज़े मर्दम सिर्फ और सिर्फ वती बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक नीड्स जाना पूरा करने के वास्ता सिर्फ जॉब करनते आई नी डिग्री या क्वालिफिकेशन टोटली यक दिगे चीज़ें भी भले जॉब आ टोटली यक दिगे चीज़ें यक दिगे मैं बगोशा प्रोफेशनी तहा कनगा बयानते पर्चा कि मैं मुल्क तहा अनएम्प्लॉयमेंट सक बाज़ ज़्यादा है मार्केट दरो सैचुरेट बूतगा मैं यूनिवर्सिटी यानी तहा से ग्रेजुएट के हंसता सदानी तादाद अदर कपा हज़ारानी तादाद अदर कपा लेकिन आ लिहाजा मार्केट तहा जॉब्स मौजूद नहीं तबिजा के कार है न रसक बाज मुश्किल भी पमिश का आ मजबूर बयानते हर किस्म की जॉब है न रसी आ जॉब आ टेकअप करनते आ जॉब आ सिर्फ और सिर्फ वती ज़रूरियाता ना पूरा करने का वास्ता करनते अगर मैं अंग्रेजी है बगोशा दे डू नॉट वांट टू डू दैट जॉब बट दे हैव टू डू दैट जॉब just to meet their basic needs or necessities, I would say. So today we are going to discuss about choosing the right job for the right career. प्रोग्राम में या कंचे वाजकार दावत दाता है वाजकार ना सिर्फ मनी प्रोग्राम है इसे पेशतर देगे भी बाज़ प्रोग्राम नहीं ताश होता और कम बेश तकरीबन हंचे सेम टॉपिक के सारा डिस्कशन बूता वाजे जिंद एक बाज़ जवान ज़बरदस्त हैं ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट भी हंसते हैं गवर्नमेंट जॉब भी करने गए और बाज़ हैं के मल्टीपल यूनिवर्सिटी यानी तहा लेक्चर भी दमते हैं एज अ लेक्चरर भी होती एक्सपर्टीज़ आना होती नॉलेज ट्रांसफ़र करने गए यूथ तहा नौजवान नहीं तहा है ना यक शर्र रोशन मुस्तकबिल पेश तार के वास्ता मनी को अमरदारी करने गए द वन एंड ओनली डैशिंग सुपर डुपर हैंडसम टैलेंटेड वेल इन्फॉर्म्ड मिस्टर कपिल कुमार साहब अमरदारी करने गए कपिल कुमार साहब प्रोग्राम अवश्य सकते हैं मस्जिद दिखेगा पुत्रा पे सर अस्सलाम वालेकुम सर जी खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने प्रोग्राम में थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल दो सब के लिए बिजी होता है बट फॉर अ पर्सन लाइक यू ऑब्वियस इट विल बी रियली टाइट बिकॉज आप ना सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं यू हैव मल्टीपल जॉब्स यू आर अ लेक्चरर एज वेल यू आर अ कंज्यूमर कंसल्टेंट आई वुड से यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट तो इतने सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है एंड आउट ऑफ दैट यू टुक 1.5 hours which means a lot आजकल अगर लोग समझें द वैल्यू ऑफ टाइम बेसिकली 1.5 घंटे बहुत होते हैं आजकल लोग 1 मिनट में बिलियंस ऑफ रुपीस बनाते हैं द बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा आपको देता हूँ 2-3 महीने पहले आई थिंक जैक मा अर्न अराउंड $25 billion just within a span of 24 hours. So आप बेहतर समझ सकते हैं कि हाउ वैल्यूएबल टाइम हैज़ बिकम बेसिकली बरक इन बातों को साइड पे आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट चूजिंग द राइट जॉब फॉर द राइट करियर सबसे पहले मैं सर से जानना चाहूँगा द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर उसके बाद फिर हम डिस्कशन को आगे लिए चलेंगे सर अस्सलाम वालेकुम थैंक यू आपने मुझे मौका दिया इस बेहतरीन प्रोग्राम में बेहतरीन ऑडियंस के सामने कुछ बोलने का तो हम कैरियर और जॉब की बात कर रहे थे जॉब वो है जब आप कोई काम करते हैं कोई भी काम दुनिया का एनीथिंग बट व्हेन यू टॉक अबाउट कैरियर दैट मीन यू इंश्योर योर ब्राइट फ्यूचर एंड योर फैमिली फ्यूचर ना सिर्फ आपका फ्यूचर आपकी फैमिली का फ्यूचर भी आपके साथ लिंक्ड होता है
जब आप कैरियर की बात करते हैं तो कुछ ऐसा करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो करके आपको कभी थकन महसूस ना हो। जैसे अभी आपने मुझे कहा कि आपने कैसे टाइम निकाला, आई फील वेरी इजी। मैं इतने सारे काम करके भी फील करता हूँ कि मैं बहुत फ्री हूँ, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आप कभी भी तंग नहीं होते, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, और आपको जॉब अच्छी लगती है। ऐसा नहीं लगता कि आपसे कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है। एग्जैक्टली। और यही डिफरेंस होता है कैरियर और जॉब में। अब That's seriously a big difference अगर लोग इस चीज़ को समझें। सर, दूसरा सवाल मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल नौजवानों के लिए है। अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपके लिए ये प्रोग्राम आज बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्या हमारे मुल्क में लोग वाकई जो जॉब उनको करनी चाहिए, द जॉब दे वांट टू डू, आर दे डूइंग दैट जॉब, या दे आर डूइंग द काइंड ऑफ जॉब विच दे हैव टू डू? एक मेजॉरिटी वो है जो कि सिर्फ जॉब कर रही है, और उन्होंने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अवेल की थी। और हमारे पास माइनॉरिटी ऐसे लोग हैं जो कि किसी कैरियर ओरिएंटेड हैं और किसी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या तो अपना बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ जॉब करना इज नॉट एन कैरियर। एग्जैक्टली। बिजनेस इज आल्सो अ गुड कैरियर। और जितने भी दुनिया में आपको रिचेस्ट ह्यूमन बींग्स मिलेंगे, वो जॉब नहीं करते, दे ऑन अ बिजनेस। हाँ, उन्होंने कैरियर जरूर जॉब से स्टार्ट किया था, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उस काम को सीखना पड़ता है, और वो काम सीखने के लिए आपको कहीं जॉब करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। और वो जो ड्यूरेशन होती है उसमें आपकी लर्निंग होती है। जैसे कि मैं देख रहा था बिनी बंसल को, फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं, तो उनकी जो नेटवर्थ है अभी $1 बिलियन है, आई गेस। इंडियन एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन कंपनी है। तो मैंने जब उनके कैरियर को देखा कि स्टार्ट कहाँ से किया था उन्होंने, तो वो जॉब करते थे। और उन्होंने 6 मंथ्स सिर्फ जॉब करके, इंटर्नशिप करके एक्सपीरियंस गेन किया एक ऑनलाइन कंपनी में, और आज उनके पास दुनिया की एक कॉम्पिटिंग ऑनलाइन कंपनी है, दैट इज फ्लिपकार्ट। और आज वो उसके सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और ही हैज वर्थ ऑफ $1 बिलियन। तो उनका कैरियर तो सेट हो गया, बट स्टार्ट उन्होंने जॉब से किया था। तो कभी कभी लर्निंग के लिए भी जॉब करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हमें तो बिजनेस करना है, जॉब नहीं करनी। आप डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आइडिया होना और आइडिया को एग्जीक्यूट करना, देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल। तो जॉब में सिर्फ कैरियर नहीं है, बिजनेस में भी कैरियर है। बट अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो कोई अगर ऐसी लाइन चूज की आपने, ऐसी कंपनी चूज की है जहां आपका इंटरेस्ट है, और एक और चीज जो सबसे अहम चीज है, क्या आपके पास वो राइट स्किल्स हैं जो आप जॉब कर रहे हैं? एग्जैक्टली, हैविंग द राइट स्किल्स, ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है नाजरीन। और इस सवाल के जवाब दे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली उन स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं, जिनको डिग्री देते हैं। इस सवाल का जवाब वही इंस्टीट्यूशंस हमें दे सकते हैं। Are they really building their skills, or they are just providing them a paper which would be utilized as a gate pass to enter into any firm? सर, आप लेक्चरर भी हैं, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी हैं। क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम स्टूडेंट्स को स्किल्स भी सिखाते हैं, पर्सनालिटी बिल्डिंग भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, या जस्ट वी टीच देम द कोर्स वर्क एंड इन द एंड we hand them over a piece of paper जिसको वो यूटिलाइज करके आगे एक जॉब अक्वायर करते हैं? मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर सेल्फ ग्रूमिंग पे बहुत काम होता है, क्योंकि आपके 70% इंटरपर्सनल स्किल्स काम आते हैं, ना कि आपके स्किल्स जो हार्ड स्किल्स हैं वो बाद में आप यूटिलाइज करते हैं। पहले तो आपको लोगों से बात करना है, कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, हर आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है। तो यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारे टीचर्स इस पे फोकस्ड होते हैं कि आपने सिर्फ एक हार्ड स्किल नहीं सिखाना, सॉफ्ट स्किल्स भी स्टूडेंट को सिखाने हैं, ताकि वो जब जॉब पे जाए तो कोई डिफ़िकल्टी फेस ना हो, इजीली अपना काम करे और इजी गो हो। अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अच्छे नहीं हैं, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप जॉब पे इजी गो नहीं होंगे। आप में हेजिटेशन होगी, कोई भी नया काम करने के आप रिलक्टेंट होंगे, क्योंकि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि सीखने के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। बिल्कुल। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप किसी से सवाल नहीं करते, और आप जब सवाल नहीं कर सकते तो आप कुछ नया नहीं सीख सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा,
एज से नहीं होता, चाहे उनके पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, फिर भी अगर कहीं पर आगे जाके बात करनी हो तो वो डरते हैं, क्योंकि वो नर्चरिंग नहीं हुई थी उनकी यूनिवर्सिटी में, या उनको सिखाया नहीं गया था कि कैसे बात की जाती है, कैसे अपना केस प्रेजेंट किया जाता है। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, उस गलती को सही से कम्युनिकेट करना, दैट इज एन अचीवमेंट। तो गलती तो होती है हमसे, तो स्किल्स पे काम हो रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, इवन दो आपके घर पे भी हो रहा होता है, आपकी जो नर्चरिंग आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपको जो कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं। बट अगेन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि फ्लो है पाकिस्तान में। सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऐसा इन्वायरमेंट में नहीं मिलता, सारी कह सकते हैं हमारे जो पार्ट्स हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहाँ पर आपको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, क्योंकि हम अपनी मदर टंग को या बहुत सारी लैंग्वेजेस को ज़रूर प्रमोट करते हैं, उसके साथ साथ क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, अब इंग्लिश की तरफ भी डाइवर्ट होना पड़ेगा, जो कि रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। एग्जैक्टली बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, इसलिए ज़रूरी है ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कमांड नहीं है इंग्लिश पे, उनके लिए खासा मुश्किल होता है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन एक्वायर करना, बिकॉज दे डोंट हैव अ कमांड। यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिंकेज की बात ज़रूर करेंगे, द लिंकेज बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री। सर यहाँ पर आपको वैसे कुछ नज़र आता है, आप क्योंकि खुद पढ़ाते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, इज़ देयर अ लिंक बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री? कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो बहुत अच्छा लिंकेज है, जिसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची के, मैं नाम भी ले सकता हूँ। वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में ड्यूरिंग द ग्रेजुएट प्रोग्राम हायर हो जाते हैं। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जिस पे HEC ने अब काम करना शुरू किया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट किया है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ क्रैक डाउन किया है, पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी। तो अब HEC इस पे बहुत काम कर रही है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ एक कह सकते हैं कि आपका ग्रॉसरी स्टोर है, आप आते हैं, पैसे देते हैं, अपनी कमोडिटीज़ लेते हैं और घर चले जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, उनके जो प्लेसमेंट प्रोग्राम्स हैं बहुत एक्टिव हैं। इवन दो आपकी वहाँ पर जो मॉक इंटरव्यू सेशंस होते हैं, आपके कैरियर फेयर्स होते हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं कि वो यूनिवर्सिटी में जाएं और फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करें। बट आपकी यूनिवर्सिटी जब उनको अपॉर्चुनिटी देगी तो, और आपकी यूनिवर्सिटी की गुडविल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, गुडविल बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर लोग काश समझें व्हाट बेसिकली गुडविल इज़। अब हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की। बेसिकली हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जहाँ पर प्रॉपर करियर काउंसलिंग होती है, या स्टूडेंट्स को हम काउंसलिंग करते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है, हर कोई उस प्रोफेशन की तरफ जाना चाहता है जिसमें पैसे ज़्यादा हों, जो लुक्रेटिव फील्ड हो। क्या ज़रूरी है कि हम पैसे को देख के प्रोफेशन चूज करें? यहाँ पर मैं एक सवाल करूँगा कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें पैसे नहीं हैं? सब सारे फील्ड में पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आपके पास एक्सीलेंसी होती है। अगर एक्सीलेंसी नहीं है तो नहीं है पैसे। आप फाइनेंस में चले जाएं, आप एक हद तक प्रमोट होंगे। आप CFO नहीं बन सकते अगर आप में चाहे जितने भी स्किल्स हो, वो लिमिटेड लोग ही बनते हैं। वो लोग बनते हैं जिनके पास एक्सीलेंसी होती है। चाहे आप HR में चले जाएं, सप्लाई चेन में चले जाएं, मैनेजमेंट साइंसेज की फील्ड, या अगर डॉक्टर भी हो। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर जानता हूँ जो गली में बैठे होते हैं, 20 रुपए में पेशेंट देख रहे होते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी जानता हूँ जो 15 मिनट्स का टाइम देते हैं और मोर देन 3,000 5,000 रुपीज चार्ज करते हैं। तो डिपेंड करता है आप में कितनी एक्सीलेंस है। और एक्सीलेंस कैरियर काउंसलिंग से नहीं आती, एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी से नहीं आती, आपकी विल से आती है। हमारे पास आपने कहा कि काउंसलिंग बहुत सारी जगहों पे है भी और बहुत सारी जगहों पे नहीं है। इवन तो मैं कहूँगा मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में भी काउंसलिंग नहीं होती है। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं तो वहाँ एक कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है, जो कि स्टूडेंट्स को आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आफ्टर इंटरमीडिएट आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, और आपको एवेल्युएट करते हैं कि आपके कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसमें आप बूस्ट कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। तो आपको उसी तरफ भेजा जाता है। हमारे पास क्योंकि पापा की विश होती है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या दोस्तों की ख्वाहिश होती है, या तो फिर सोसाइटी वालों की कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो हम ऐसी ख्वाहिशात पे अपना कैरियर चूज कर लेते हैं। तो एक्सीलेंसी इसलिए नहीं आती क्योंकि हम वो काम दिल से नहीं कर रहे। जो भी काम करना है दिल से करना है। एक विल होनी चाहिए आपकी।
विल नहीं होगी तो आप वो काम नहीं कर सकते। जहाँ तक कैरियर काउंसलिंग की बात है, हाँ बिल्कुल है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, इवन तो वो काम कर रहे हैं 5 साल से 6 साल से इंडस्ट्री में, मुझे अप्रोच करते हैं कि हमें कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है आपको करना क्या है, गोल क्या है लाइफ। एग्जैक्टली। क्योंकि आपका अगर गोल नहीं है लाइफ में तो कैरियर आप क्या करेंगे। देखें, आपके पास अगर विजन ही नहीं है, हर एक इंसान जिसके पास विजन होता है वो सक्सेसफुल होता है, जिसके पास विजन नहीं है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और विजन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप में क्या एक्सपर्टीज है। एक आप देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सेल वाला भी होता है, गाड़ी के एक्सेल बना रहा है तो वो भी फेमस हो जाता है और उसके पास पैसे आ जाते हैं, करोड़ों रुपए आ जाते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी आप देखिए बहुत हाई फाई इंजीनियर होता है, वो घर पे अनएम्प्लॉयड बैठा होता है, तो वो तो मैकेनिक है और ये इंजीनियर है, ये गाड़ी बना सकता है, वो गाड़ी रिपेयर करता है। बट दोनों में डिफरेंस इतना है कि वहाँ विल थी, एक्सपर्टीज थी, और यहाँ पर मजबूरन इंजीनियरिंग कर ली थी, विल नहीं थी। आपको एक्सप्लोर करना होगा। देखिए, आज काउंसलिंग, पहले होता था कि नॉलेज बहुत लिमिटेड होती थी, सिर्फ पेरेंट्स के पास होती थी या कुछ बुक्स में नॉलेज होती थी या किसी एक्सपर्ट के पास होती थी, आप जाके बैठ जाते थे। बिल्कुल। आज आपका जो एक्सपर्ट है आपकी पॉकेट में, एग्जैक्टली, दैट इज योर मोबाइल फोन। हम पाकिस्तान दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक हैं, उनमें बेहतरीन कह सकते हैं पोजीशन पे आता है 3G और इंटरनेट सर्विसेज की मयार पे। आज एक गांव में भी लोगों के पास 3G है। बिल्कुल। आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि हार्वर्ड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी फील्ड में जाना है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं, गूगल पे। बट विल हो ना, हमने मोबाइल पे क्या चेक करना होता है, फेसबुक लाइव स्टेटस, पोस्ट, और ये देखना होता है दूसरे क्या कर रहे हैं। और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी पोस्ट पे सिर्फ हमें कमेंट करना होता है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। ये यहाँ से आगे बढ़ना होगा। सॉरी, एक ह्यूमन नेचर भी है और एक आदत सी बन चुकी है, हम इस एडिक्शन से बाहर निकल नहीं सकते। इसलिए वी शुड स्टॉप पोकिंग इनटू अदर्स बिजनेस एंड लुक आफ्टर आवर ओन बिजनेस, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और यहाँ पर लोगों का एक परसेप्शन डेवलप हो चुका है। पेरेंट्स की लिमिटेशंस की आपने बात की, सर क्या वाकई ऐसा है या अब चेंजेस उसमें आ चुके हैं? और मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है। हम पेरेंट्स को तो दोष देते हैं, क्या वाकई कैंडिडेट्स में या वो जो स्टूडेंट्स है, डू दे हैव दैट डिसीजन मेकिंग पावर? डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके पास तब आती है जब आप किसी चीज़ पे आपको एक्सपर्टीज हो, नॉलेज हो। अब आपको पता ही नहीं है अगर एक फील्ड की क्या प्रोग्रेस है, क्या कैरियर ग्रोथ होगी, आप कैसे दूसरों को कन्विंस करेंगे? किसी को भी कन्विंस करने के लिए पहले आपके पास उस सब्जेक्ट मैटर पे नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नहीं होगी, आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। एक बच्चे को भी कन्विंस नहीं कर सकते कि आपको ये चॉकलेट देनी है या नहीं देनी। तो ये तो एक कैरियर का मामला है। तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी होगी, देखनी होंगी चीज़ें, दुनिया क्या कर रही है। और ये ज़रूर देखें, मैं एक ज़रूर नसीहत देना चाहूँगा हमारे बैकवर्ड के लोग, जो बच्चे हैं जो इंटीरियर में रहते हैं, कि आप जो रोल मॉडल्स हैं, जो लोग दुनिया में सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ को पढ़ें, उनकी हिस्ट्री को पढ़ें, बायोग्राफी को पढ़ें कि उन्होंने क्या किया था। आपको एक वे आउट मिल जाएगा। एग्जैक्टली। आप सिर्फ आप नहीं है जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं और आज वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। लाइक मैं खुद एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ, जाफराबाद, उस्ता मोहम्मद, बलूचिस्तान में। जब मैं कभी बोलता हूँ कहाँ से हूँ तो लोग पूछते हैं ये कहाँ पर है, तो मैं कहता हूँ बलूचिस्तान में। तो कहते हैं, अक्सर कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, कहते हैं बलूचिस्तान कहाँ पर है। तो वहाँ से आके अगर आज मैं यहाँ पर जॉब कर सकता हूँ, सक्सेसफुल हूँ, तो आप क्यों नहीं हो सकते? एक्सप्लोर करना होगा, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना होगा चीज़ों को। और जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं तो उनसे पूछें, सर आपने कैसे किया था? सही, सिर्फ तारीफ नहीं करनी, उनसे सवाल भी करना है। एग्जैक्टली जानना चाहिए कि उनका जो सफ़र था कितना कठिन सफ़र था, कितने मुश्किल, कितने ऑब्स्टिकल्स उन्होंने फेस किए। हम बस लोगों से मिलते हैं, खुश होते हैं, वाह वाह बड़े पैसे हैं इसके पास, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है और आलीशान बंगलो है, लेकिन कभी पूछते नहीं है कि ये सफ़र आपने तय कैसे किया है, क्योंकि वो
हमारे अंदर मैं कहूँ वो तजस्सुस नहीं है, वो क्यूरियोसिटी नहीं है हमारे अंदर, हम जानना ही नहीं चाहते हैं, हम असल में दूसरों पर डिपेंडेंट हो चुके हैं सर। Exactly, ये हमारे सोसाइटी में एक नॉर्म है। मेरे एक दोस्त ने अगर मार्केटिंग में ग्रेजुएशन किया है तो मैं भी देखा दाखी में दोस्त को खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। मैं भी अपने फैमिली को कन्विंस करूंगा कि दोस्त ने इस फील्ड में किया है तो मैं भी इसी फील्ड में करूंगा। क्या ज़रूरी है कि मेरे लिए भी उस फील्ड में एक फ्यूचर हो या करियर हो? इस चीज़ से हम कब निकल आएंगे? हम तब निकल सकते हैं जब हमें अवेयरनेस दी जाए। हमें भी कुछ करना होगा, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस में जाना होगा, अवेयरनेस सेशंस करने होंगे कि जी कैरियर क्या है। मैं नाम लेना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मुझे एक मौका मिला था सिटीज़न फाउंडेशन के एक स्कूल में जाने का। उनके बहुत सारे रूरल एरियाज़ में स्कूल्स हैं, तो उनके पास एक प्रोग्राम है दैट इज़ कैरियर डेवलपमेंट स्कूल लेवल पे, लाइक मैट्रिकुलेट और 8th क्लास के बच्चे थे या उससे भी जूनियर बच्चे थे। तो वहाँ पर उन्होंने कैरियर काउंसलिंग सेशन करवाया। तो मेरा उनसे सवाल था कि इन बच्चों के लिए क्यों? तो तब उन्होंने कहा कि अगर इनको आज नहीं पता होगा कि इनको फ्यूचर में क्या बनना है तो ये पढ़ेंगे कैसे। वाह। तो उन्होंने कैरियर गाइड बुक बनाई थी जो कि बहुत ही अच्छी बुक थी। अगर आप लोग सर्च करें तो सिटीजन फाउंडेशन पे एक कैरियर गाइड की बुक मिल जाएगी आप लोगों को उनकी वेबसाइट पे। वो बहुत अच्छी बुक थी, मुझे अच्छी लगी, पर वो एक लिमिटेड एरिया में सर्कुलेट हो रही है, लिमिटेड लोगों को मिल रही है, लिमिटेड बच्चों को मिल रही है। उसकी अवेलेबिलिटी हमें पूरे पाकिस्तान में करनी होगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ती है। फिर भी जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे हैं, दैट मीन्स कि उनके पेरेंट्स भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो उनको एक कैरियर मिल जाता है। बट जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको ना कैरियर मिलता है, ना ही वो लाइफ मिलती है, ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उनको ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, ऐसे रिसोर्सेज की, कैरियर गाइडेंस की, कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा फोकस करने उन्होंने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, जिनका इम्पैक्ट उनकी ग्रेजुएशन पे आएगा, जिनका इम्पैक्ट उनके मास्टर्स पे आएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको स्कूल लेवल पे सीखनी होती है, हम वो नहीं सीखते, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अभी तक स्कूल तक तो हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है। अगर वहाँ पता चल जाए कि ये कैरियर पाथ है, आप उसी लाइन पे चलेंगे। क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं पता, तो अब मैं तो निकल पड़ा हूँ, कोई भी रोड मिल जाएगा वहाँ चलता जाऊँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जब निकलते हैं और आपका फोकस नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं डिफरेंट रोड्स पे, और आखिर में कहीं ना कहीं पहुँच ज़रूर जाते हैं। तो हमारे साथ भी यही होता है, जब हम जॉब पे पहुँच जाते हैं कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आप घर से फोकस्ड होकर निकलेंगे कि जी हम चलें जी 2 दरिया चलते हैं, तो आप 2 दरिया ही पहुँचेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन, वो कैरियर गाइडेंस अगर बच्चों को मिल जाए स्कूल लेवल पे या आपके इंटरमीडिएट के लेवल पे, तो शायद कैरियर बेहतर हो सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 कैरियर्स के लिए बच्चे स्ट्राइव करते हैं, एक प्री मेडिकल और एक प्री इंजीनियरिंग। हाँ, थोड़ा बहुत अब कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस का मुझे नज़र आया है कि रुझान है, पर ये वो बच्चे हैं जिनको चांस नहीं मिलता, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है या बायो अच्छी नहीं है। मुझे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, बाय ग्रोथ चाहिए, बाय पैशन चाहिए बच्चे जो कि दूसरे कैरियर्स में भी आ जाएं। देखिए फोटोग्राफर बनना कोई क्राइम नहीं है। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं तो आप मिलियंस ऑफ रुपीज अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप अच्छे एंकर हैं इनकी तरह, तब भी आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। बहुत ज़्यादा तारीफ करने में बहरहाल सर ने एक बहुत ही अच्छी बात की कि पहले आप प्लान तो करें। अगर आप घर से निकलेंगे ही नहीं तो आप मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान कि मुझे घर से निकलना है। जब आप घर से निकलेंगे तो खुद ब खुद आपका जहन ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा कि मुझे जाना कहाँ है, और आप अपने उस मंजिल पर, उस डेस्टिनेशन पर जाके पहुंचेंगे। और वंस यू आर एट द डेस्टिनेशन, यू हैव रीच्ड दैट पॉइंट, हो सकता है कि आप डेस्टिनी भी वहां पर फाइंड आउट कर सकें कहीं ना कहीं। हमारे मुल्क में लिमिटेशंस बहुत हैं नाजरीन, लेकिन मेरे ख्याल से इन लिमिटेशंस में रहते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों का यही रोना धोना है कि मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है, तालीम का मयार अच्छा नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, करियर काउंसलिंग नहीं है। ये सब तो हैं, मौजूद हैं, मैं इनकार नहीं करता इन चीज़ों से, लेकिन इन सब चीज़ों के होते हुए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं सर? अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा इशू है, लेकिन क्या सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही जो स्टूडेंट्स ऐसे जॉब्स टेकअप करते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते,
उसका एक और भी रीज़न है, शायद जिस रीज़न पे बहुत सारे लोग कंक्लूड नहीं कर पाते, मुझे भी बहुत रिसर्च करने के बाद वो रीज़न पता चला, जो कि हमारे लिए एक अलमिया भी है। बहुत सारे बच्चे प्री एज में जॉब करना स्टार्ट करते हैं। प्री एज का मतलब ये है कि अपनी क्वालिफिकेशन डिग्रीज लेने से पहले जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। होता ये है कि फैमिली प्रेशर भी होता है, लाइक 21 साल की एज में, 22 साल की एज में आप एक जॉब स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एजुकेशन को भी स्पॉन्सर करना है और घर को भी स्पॉन्सर करना है। अब तब आपके पास चॉइस नहीं होती, ना ही ऑप्शंस होते हैं। अब आपके पास एक बाय डिफॉल्ट कोई अपॉर्चुनिटी होती है जिसको अडॉप्ट करना होता है। सही। और हमारे पास अक्सर आपको 90% ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो प्री जॉब जिन्होंने अडॉप्ट की थी, वो उसी कैरियर को परस्यू करते हैं जिसमें वो जॉब कर रहे हैं। अगर आपको बाय डिफॉल्ट मार्केटिंग की जॉब मिल गई थी कहीं पे, तो अब आप बीबीए मार्केटिंग कर लेंगे और एमबीए मार्केटिंग कर लेंगे। और आपसे पूछा जाएगा क्यों कर रहे हैं, कहते हैं तो मैं तो जॉब ही ये कर रहा हूँ। चलें, अच्छी बात है, दैट इज गुड, पर क्या हो सकता है अब तक आपका पैशन ही नहीं है, वो जॉब आपको अच्छी ही नहीं लगती, बट अब क्यों कि उस जॉब में भी प्रमोशन लेनी है, अब आप वो डिग्री ले रहे हैं। शायद वो कैरियर नहीं बनेगा आपका। कैरियर तब बनेगा जब आपका माइंड क्रिएटिव होगा। अगर आप मार्केटिंग में हैं, ब्रांड मैनेजमेंट में, अगर आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप कैसे प्रोडक्ट को बनाएंगे, कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, मार्केट को कैसे डेवलप करेंगे, अपने कस्टमर को कैसे समझेंगे। ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, बाय लर्निंग आती। बाय लर्निंग। और बाय लर्निंग के लिए आप में पैशन होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगेन हम वहीं पर हैं कि आपको स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। लाइक एक साहब आज मुझे मिले सुबह, तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को कहीं जॉब पे लगा दे। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैंने जॉब थी मेरी अच्छी खासी बैंक में, तो मुझे एक मौलाना साहब मिल गए, उन्होंने कहा जी ये जॉब तो हराम है, तो मैंने जॉब छोड़ दी। अब उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिल रही। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा बेटा है वो इंटरमीडिएट कर रहा है, इसकी कहीं जॉब लग जाए। मैंने कहा क्या करवाने चले उससे, तो क्योंकि मुझे उनके दीन में और उनके अकीदे में मेरा कोई सवाल नहीं बनता, पर मेरा सवाल था उनके बेटे के लिए। मैंने कहा इनको क्या करवाने? कहते कहीं भी लगा दो, कुछ भी करवा दो, कुछ भी करवाने, घर चलाना है। तो दिस इज लाइक, अब आज ही अगर बच्चा कुछ भी करेगा तो ये कैरियर कहाँ से बनाएगा? एग्जैक्टली। उसको मैं कुछ भी लगा दूंगा, वो कुछ भी स्टार्ट कर देगा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता पूरी लाइफ में। हो या ना हो, मजबूरन वो कर लेगा उस चीज़ को। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट दे वांट टू डू इट, बट दे हैव टू डू इट, बिकॉज करना लाजमी है। घर भी आपने चलाना है, अपने एजुकेशन को भी स्पॉन्सर करना है, अगर आपके छोटे बहन भाई हैं उनकी एजुकेशन को भी स्पॉन्सर करना है। ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह हम अपने नौजवान, हम अपने स्टूडेंट्स, यूथ जो कि किसी भी इकॉनमी का बैकबोन है, उसको हम तबाह, हम बर्बाद कर रहे हैं। हम कब इस चीज से निकलेंगे? हम कब लोगों को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स देंगे, बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे? दैट्स नॉट माय जॉब, दैट्स नॉट सर कपिल्स जॉब, दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। हमें ऐसे पॉलिसीज बनाने चाहिए कि जिससे हम लोगों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मुल्क में जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो सब बिजनेस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए है, बट नॉट फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल। मेरे ख्याल से मुझे एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा नाजरीन, गुफ्तगू और भी है। ब्रेक से वापस आके मजीद बातें करेंगे। ऑफ फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।